गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधदास मुंदड़ाबाद भारतीय माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 विषय हिंदी में मुहावरे लेंगे। मुहावरे का ये पाठ 1 है आपका। परिभाषा देखते हैं इसकी। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। मुहावरे क्या वाक्य के अंतर्गत होते हैं और उनकी जो वाक्य रचना होती है वह विशेष अर्थ प्रकट करती है। अर्थात जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराकर वह वाक्य होता है जिसके अंतर्गत वह सामान्य अर्थ नहीं बताता है, अर्थात विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। किसका कराते हैं? विशेष अर्थ का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं, वह मुहावरा कहलाता है। एक बार फिर से देखिए। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है, अर्थात जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है वह मुहावरा कहलाता है। मतलब कि मुहावरे के अंतर्गत वाक्य रचना तो होती है लेकिन वह अपना एक विशेष अर्थ प्रकट कराता है, वही मुहावरे होते हैं। आगे हम देखते हैं मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग। हिंदी में प्रचलित कुछ मुहावरे, उनका अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। नंबर 1 देखते हैं। भेद खुलना। भेद खुलना का मतलब होता है रहस्य मालूम होना या रहस्य ज्ञात होना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं हम। मोहन ने पुस्तक की चोरी की, यह भेद खुलते ही उसकी गर्दन झुक गई। मतलब कि मोहन की जब पुस्तक की चोरी उसने की तो यह भेद खुला, तो उसका रहस्य खुल गया, तो उसकी गर्दन झुक गई। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना। वाक्य प्रयोग करते हैं इसका। परीक्षा में सर्वाधिक अंक मिलने पर राहुल के पिताजी ने उसकी पीठ ठोकी। क्यों ठोकी? क्योंकि उसने परीक्षा में सर्वाधिक अंक वह लेकर आया था। आगे देखते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरा मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना या अत्यंत शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। वार्षिक परीक्षा में फेल होकर तुमने तो हमारी गर्दन शर्म से झुका दी, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर। बाएं हाथ का खेल। अति सरल कार्य या अत्यंत सरल कार्य। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। रामू ने मेहनत की है, इसीलिए तो बोल रहा है कि वार्षिक परीक्षा पास करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि हम जो मुहावरे यहाँ होते हैं हमारे, उन्हीं के ही द्वारा वाक्य प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग में यही वाली चीज़ आती है जो मेन मुहावरा होता है, और हम इन वाक्यों की जगह खुद अपने वाक्य भी बना सकते हैं और उनको शब्दों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर। धरती पर पाँव न पड़ना। अभिमान से भरा होना मतलब कि गर्व बहुत अत्यधिक होना। गर्व अत्यधिक होना। वाक्य प्रयोग करते हैं इसका। इतनी बदनामी होने के बाद भी श्याम के पांव तो धरती पर पड़ते ही नहीं। ठीक है, कि इतनी बदनामी होगी लेकिन फिर भी श्याम तो अभिमान से भरा हुआ है, अर्थात गर्व से भरा हुआ है। खून का घूंट पीना। गुस्सा शांत करना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। आज मुझे अपने दोस्तों के बर्ताव से बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं खून का घूंट पीकर रह गया। 7 नंबर देखते हैं। सोने पर सुहागा होना। अच्छी चीज का और अच्छा होना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। राम परीक्षा में प्रथम तो आया ही, साथ ही पूरे विद्यालय में अव्वल रहा, इसे कहते हैं सोने पर सुहागा होना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मगर करना। इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। ठीक है, आगे देखते हैं। वाक्य प्रयोग इसका। किसी भी बात में अगर मगर करने से तो अच्छा है कि साफ इनकार कर दूं। ठीक है। अंधे की लाठी।
एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग करते हैं। मोहन अपनी विधवा माँ के लिए अंधे की लाठी है। अंगूठा दिखाना, धोखा देना। वाक्य प्रयोग करते हैं इसका। समय पड़ने पर दिनेश ने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब कि उसने उसे धोखा दे दिया। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना या निश्चिंत होकर सोना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। परीक्षाएं समाप्त होने पर सोहन घोड़े बेचकर सो रहा है, मतलब कि उसकी परीक्षा पूरी समाप्त हो चुकी है तो अब निश्चिंत होकर सो रहा है, अर्थात घोड़े बेचकर सो रहा है। ये वाक्य प्रयोग है, ठीक है। आगे देखते हैं। दांत खट्टे करना, लड़ाई में हराना। भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। आगे देखते हैं। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग देते हैं। रवि अपने पिताजी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। आगे देखते हैं। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। वाक्य प्रयोग करते हैं इसका। तुम तो अक्ल के दुश्मन हो, कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। जो मैंने आप इसमें वाक्य प्रयोग किए हैं, इन वाक्य प्रयोगों के साथ में आप भी अपने वाक्य प्रयोग अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर ना रहना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। किसी को देश की चिंता नहीं, सारी पार्टियां अपनी अपनी खिचड़ियां अलग पका रही है। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना या क्रोध को और अधिक भड़काना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। मानव की हरकतों से उसके पिताजी तो पहले से ही नाराज थे। अध्यापक ने कक्षा में न आने की बात बताकर तो आग में घी डाल दिया, ठीक है। उंगलियों पर नचाना, वश में करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका। रामकिशन की पत्नी तो उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। एक आंख ना सहना, यहाँ एक आंख ना भाना, ये भी हो सकता है इसमें। जरा भी अच्छा ना लगना, किसी को हम सहन नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, वो हमें एक आंख भी नहीं सहता है, ठीक है, नहीं भाता है। आगे इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। जो व्यक्ति मुझे एक आंख नहीं भाता उसके साथ मैं एक कमरे में कैसे रह सकता हूँ। 1 और 1 11, संगठन में शक्ति। वाक्य प्रयोग देखते हैं। 1 और 1 11 होते हैं। यदि हम सभी मिलकर रहेंगे तो शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक बार वापस देखिए। 1 और 1 11 होते हैं। यदि हम सभी मिलकर रहेंगे तो शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आगे देखते हैं। कोल्हू का बैल होना, दिन रात काम में लगे रहना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। वृद्ध होते हुए भी बाबा कोल्हू के बैल की तरह खेत में लगे रहते हैं। जान हथेली पर लेकर चलना, मतलब इसका मृत्यु से न डरना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कर दिखाना। इसका वाक्य प्रयोग है। बिहारी जी के दोहों में इतने भाव भरे हैं कि जैसे गागर में सागर भरा हो। प्राण गंवाना, बलिदान देना। वाक्य प्रयोग करते हैं। सैनिक सीमा पर लड़ते लड़ते प्राण गंवा देते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरना, छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा संग्रह होना। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम पैसों को सेविंग करते हैं तो उससे क्या होता है, वह संग्रह होता है, सेव होता है। तो वैसे यहाँ पर है बूंद बूंद से घड़ा बना, छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा संग्रह होना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। सुमन ने अल्प बचत करते हुए कंप्यूटर खरीद लिया। कंप्यूटर खरीद लिया, सच ही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब स्वावलंबी होना।
अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग करते हैं, दिनेश शिक्षा समाप्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मतलब कि अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब है स्वावलंबी बना, अपना कार्य स्वयं करना और एक ऐसा कार्य करना जिससे कि हम अपने पैरों पे खड़े हों। यह हमारे मुहावरे में सटीक बैठता है। आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इसके अंतर्गत ये मुहावरे टोटल मैंने 25 कराए हैं आपको। इसमें काफ़ी है जो मैंने अभी लिए नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के 25 और लूँगी। इसके अंतर्गत वैसे कॉमन है, जैसे ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना, आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कुछ ऐसे मुहावरे हैं कि ये कॉमन है, ठीक है। तो आप ये जो कॉमन मैं बता रही हूँ आपको, ये स्वयं इनका आप मुहावरे में वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक दो और बता देती हूँ मैं आपको, गले का हार होना, अत्यधिक प्रिय होना, और एक घी के दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना, फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, ठीक है। तो ये जो मुहावरे मैंने आपको बताए हैं, इन मुहावरों का आप स्वयं वाक्य प्रयोग करेंगे क्योंकि ये कॉमन है, ये सबको आते हैं वैसे, ठीक है। और जो मैंने आपको 25 कराए हैं ये भी आपको करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के 25 और लूँगी। ओके।